अब हम एक और एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए एक ही कंसेप्ट, एक ही क्वेश्चन से अगर हम कंसेप्ट बनाएंगे तो ज्यादा जल्दी आपको समझ में आएगा। x माइनस 2 x माइनस 5 लेस देन 0। अब लेस देन 0 मतलब आपको निगेटिव चाहिए। निगेटिव कहां पर है? 2 और 5 के बीच में। यहां पर इक्वल टू नहीं है तो टर्निंग पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना। तो x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? x की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी? पहले तो ऐसा लिख सकते हैं 2 से बड़ा और 5 से छोटा, और ऐसा भी लिख सकते हैं x बिलोंग टू x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में होगी। अब हम फोर्थ केस की बात करें। फोर्थ केस मतलब लेस देन इक्वल टू 0 वाले केस की बात करें तो क्या होगा वो देखते हैं। मान लीजिए आपको ये इसी क्वेश्चन में यहां करते हैं x माइनस 2 x माइनस 5 लेस देन 0 और इक्वल टू 0। यहां पर क्या होगा? अब लेस देन और इक्वल टू 0 बोला है, इसका मतलब यह हुआ कि हमको नेगेटिव में इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। तो 2 और 5 को इंक्लूड करेंगे तो क्या होगी? x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और 5 पर एंड होगी। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं x की वैल्यू 2 एंड 5 इंटरवल के बीच में होगी। तो हम ए बी की जगह हमने एक एग्जांपल लिया तो आपको चारों केसेस समझ में आ गए, और सबसे इजी तरीका यही रहता है। और जो प्रोसेस दो फैक्टर के लिए है वही 3, 4, 5 एनी नंबर ऑफ फैक्टर्स हो उसके लिए होगा। पर टाइप में क्या क्या चेंज होगा, रैशनल फॉर्म में क्या क्या चेंज होगा, वो हम एक एक करके एग्जांपल्स के साथ कवर करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया है 3x प्लस 5 4x माइनस 9 ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा? इनको आपने 0 से इक्वेट किया तो आपको क्या क्या मिला? नंबर 1 माइनस 5/3 एंड 9/4। ये स्मॉल था इसलिए पहले लिखा, फिर ये बड़ी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपको क्या बोला है कि आपको पॉजिटिव रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो हम बोलेंगे x बिलोंग टू, x की वैल्यू जो होगी माइनस इंफिनिटी से माइनस 5/3 यूनियन ऑफ 9/4 टू इनफाइनाइट। यानी x की वैल्यू लेस देन माइनस 5/3 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/4। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 फैक्टर्स हैं। सपोज ऐसा है 3x माइनस 2 5x माइनस 4 7x माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 0। और देखिए दो फैक्टर, एक फैक्टर का जो कंसेप्ट बनाया है उसी कंसेप्ट से आप किसी भी क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको दिया है 3x माइनस 2 5x माइनस 4 7x माइनस 15। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे। हमको x की क्या क्या वैल्यू मिली? एक मिली है 2/3, एक मिली है 4/5, एक मिली है 15/7। अब देखिए 2/3 मतलब 0.66, 4/5 मतलब कितना? 0.8, और 15/7 मतलब 2 के आसपास। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई? 2/3। ये अरेंज बिल्कुल सही तरीके से करना है। नेक्स्ट वैल्यू क्या हुई? 4/5, एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या हुई? 15/7। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल सिंपल याद रखिएगा, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा। तो अब हमको लेस देन बोला है मतलब नेगेटिव इंटरवल लेना है। नेगेटिव इंटरवल एक तो ये है और एक ये है, तो क्या लिखेंगे? x लेस देन माइनस 2/3 इक्वल टू भी आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू दिया है, और 4/5 टू 15/7। अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 2, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 2/3 यूनियन ऑफ 4/5 से 15/7। ओके, अब इसमें क्लोज इंटरवल क्यों है? क्योंकि वहां पर इक्वल टू है। तो जब कभी भी इक्वल टू हो टर्निंग पॉइंट को हमको इंक्लूड